श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव प्रथम अध्याय तृतीय पाद। जय गोपाल सेन के मकान पर श्री रामकृष्ण देव। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। सिंदुरिया पट्टी के मणिमोहन के मकान में श्री रामकृष्ण देव का कीर्तनानंद तथा भावावेश देखकर केवल हम ही आध्यात्मिक राज्य में अदृष्टपूर्व नया प्रकाश देखकर मुग्ध हुए थे, ऐसा नहीं। मित्रवर वरदा सुंदर ने भी वैसा ही अनुभव किया था और फिर इस बात की खोज करने लगे कि और फिर कब कहाँ श्री रामकृष्ण देव इसी प्रकार का आनंद करेंगे। उनकी यह चेष्टा सफल होने में विलंब नहीं लगा। 2 दिन बाद ही अग्रहायण 13-28 नवंबर बुधवार को सुबह उनसे भेंट होते ही उन्होंने बताया, आज शाम को श्री रामकृष्ण देव कमल कुटीर में केशव बाबू को देखने आएंगे और संध्या होने पर माथा घसा गली के जय गोपाल सेन के यहाँ पधारेंगे। देखने चलोगे ना? श्री केशव चंद्र उन दिनों बहुत बीमार थे, यह बात हम जानते थे। इसलिए हमारे जैसे अपरिचित व्यक्ति के कमल कुटीर जाने से संभवतः उन्हें ठीक न लगे। हमने श्री जय गोपाल के घर जाकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने का निश्चय किया। जय गोपाल का मकान माथा घसा गली बड़े बाजार के किसी भाग में होगी, यह समझकर हम पहले वहीं पहुंचे और पूछते पूछते श्री जय गोपाल के घर पहुंच गए। उस समय संध्या हो गई थी। मणिमोहन के यहाँ के उत्सव के सदृश आज भी तीसरे पैर कुछ वर्षा हुई थी। हमें अभी तक याद है, सड़क के कीचड़ में से होकर हम गंतव्य स्थल पर पहुंचे थे। यह भी याद है कि मणिमोहन के मकान की तरह जय गोपाल बाबू के मकान का दरवाजा भी पश्चिम की ओर था और हम पूर्व मुख होकर उस मकान में प्रविष्ट हुए। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि श्री रामकृष्ण देव पधारे हैं या नहीं। उन्होंने हमें आदर पूर्वक बुलाकर दक्षिण की सीढ़ी से पूर्व की ओर उत्तर दक्षिण विस्तृत प्रशस्त बैठक में जाने के लिए कहा। ऊपर की मंजिल के उस कमरे में जाकर हमने देखा, वह कमरा बहुत ही साफ और आज के उत्सव के लिए सजाया हुआ है। बैठने के लिए फर्श पर दरी बिछी है, उसी पर श्री रामकृष्ण देव कुछ ब्राह्म भक्तों के साथ बैठे हैं। नव विधान समाज के दोनों आचार्य श्रीयुत चिरंजीव शर्मा और श्रीयुत अमृतलाल बसु भी इन लोगों में थे, यह हमें याद है। इसके अतिरिक्त मकान मालिक श्रीयुत जय गोपाल तथा उनके भ्राता, उस मोहल्ले के उनके 2-3 मित्र और श्री रामकृष्ण देव के साथ आए हुए
2-3 भक्त भी वहां उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण देव जिस युवक को हुटको कहते थे, उन छोटे गोपाल नामक भक्त को भी उस दिन वहां हमने देखा था। इस प्रकार 10-12 व्यक्तियों को श्री रामकृष्ण देव के पास देखकर हमने समझा, आज का सम्मेलन सर्वसाधारण के लिए नहीं है और हमारा वहां आना उचित नहीं हुआ। अतः सबको भोजन का बुलावा आने के पहले ही हम लोगों ने वहां से भाग जाने का परामर्श किया था। यह भी हमें स्मरण है। घर में प्रविष्ट होकर हमने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कुछ विस्मय के साथ पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? हमने कहा, समाचार सुना था कि आप आज यहाँ पधारेंगे, इसलिए आपको देखने आए। हमें मालूम हुआ कि हमारा उत्तर सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुए और बोले, बैठ जाओ। हम लोग निश्चिंत मन से बैठकर उनका उपदेशपूर्ण वार्तालाप सुनने लगे। श्री रामकृष्ण देव की उपदेश देने की शैली। श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन इससे पहले थोड़े ही समय के लिए प्राप्त करने पर भी उनकी अमृतमयी वाणी का आकर्षण हमें प्रथम दिन से ही अनुभूत हुआ था। इसका कारण उस समय हम नहीं समझ सके थे, पर अब समझ में आता है कि उनकी उपदेश देने की प्रणाली कितनी स्वतंत्र थी। उसमें आडंबर नहीं था, तर्क युक्तियों का पारिपाट्य या चुने हुए वाक्यों का विन्यास भी नहीं था। स्वल्प भाव को भाषा की सहायता से फुलाकर बहुत अधिक दिखाने का प्रयास भी नहीं था और न प्राचीन दार्शनिक सूत्रकारों के समान स्वल्पाक्षरों द्वारा जहां तक हो सके अधिकाधिक भाव प्रकट करने की चेष्टा भी नहीं थी। भाव में श्री रामकृष्ण देव भाषा की ओर ध्यान रखते थे या नहीं, कह नहीं सकते, परंतु जिसने उनकी बात एक दिन भी सुनी है, उसी को पता लगा है कि वे अंतर के भाव को श्रोताओं के हृदय में प्रविष्ट कराने के लिए उन्हीं लोगों के जीवन की चिर परिचित पदार्थों एवं घटनाओं को उपमा स्वरूप देकर चित्र पर चित्र उपस्थित कर उनके सामने रख देते थे। उसी प्रकार श्रोतागण भी उनसे वे जो कुछ कहते थे, मानो वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, ऐसा समझकर उनकी बात की सत्यता के बारे में संदेह रहित तथा परितृप्त हो जाते थे। वे चित्र उनके मन में उसी समय कैसे आते थे, इस विषय की मीमांसा करने पर हम उनकी अपूर्व स्मृति, अद्भुत मेधा, तीक्ष्ण दर्शन शक्ति एवं अदृष्ट पूर्व प्रतिभा को कारण रूप से निर्देश करते हैं। श्री रामकृष्ण देव इस विषय में श्री जगदम्बा की कृपा को ही सदैव निर्देश करते थे और कहते थे,
जो माँ के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, माँ उसके अंतर में बैठकर कहाँ क्या कहना होगा इसे स्पष्ट इंगित से दिखा और कहला दिया करती है, और स्वयं वह अर्थात श्री जगदम्बा वैसा करती है। इसी कारण उसका ज्ञान भंडार कभी खाली नहीं होता। माँ सदा उसके अंतःकरण में ज्ञान राशि पहुंचाकर उसे सदा पूर्ण कर देती है। वह कितना ही व्यय क्यों न करे, वह कभी खाली नहीं होता। इस विषय को समझाते हुए उन्होंने एक दिन निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उत्तर की ओर अंग्रेजी राज्य का बारूद गोदाम है। कई सिपाही वहां हर समय पहरा दिया करते हैं। वे लोग श्री रामकृष्ण देव की बहुत अधिक भक्ति करते थे और कभी-कभी उन्हें अपने डेरे पर ले जाकर धर्म संबंधी अनेक प्रश्नों का समाधान कर लिया करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, एक दिन उन लोगों ने पूछा, संसार में किस ढंग से रहने पर मनुष्य को धर्म लाभ होगा? उसी समय मैंने देखा कहीं से एक ढेंकी का चित्र सामने आ गया। ढेंकी में धान कूटा जा रहा है और एक आदमी बड़ी सावधानी से उसके गड्ढे के भीतर धान उलटता जा रहा है। देखते ही समझ में आया कि माँ ने समझा दिया है कि इसी तरह सावधान होकर संसार में रहना होता है। ढेंकी के गड्ढे के सामने बैठकर जो अनाज को उलट रहा है, उसमें जिस प्रकार सावधान दृष्टि है कि ढेंकी का मूसल हाथ पर आ न पड़े, उसी तरह संसार में हर एक काम करते समय याद रखना होगा कि यह मेरा संसार या काम नहीं है। ऐसा करने से बंधन में पड़कर आहत या विनष्ट नहीं होंगे। ढेंकी का चित्र दिखाकर माँ ने मेरे मन में उस बात का उदय कर दिया और उन लोगों को भी मैंने वैसा ही करने को कहा। वे लोग भी मेरी बात सुनकर बहुत आनंदित हुए। लोगों से बातचीत करते समय इस प्रकार के चित्र सामने आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश देने की शैली की विशेषता। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश देने की शैली की एक दूसरी और विशेषता प्रतीत होती है। वे निरर्थक बातें कहकर श्रोता के मन को असमंजस में नहीं डालते थे। जिज्ञासु व्यक्ति के प्रश्न का विषय और उद्देश्य समझकर वे कुछ सिद्धांत वाक्यों द्वारा उत्तर देते थे और उन्हें उसके हृदय में बिठा देने के लिए उपरोक्त रीति से उपमा स्वरूप चित्रों को उसके सम्मुख उपस्थित कर देते थे। उपदेश देने की इस शैली की विशेषता को हम सिद्धांत वाक्य का प्रयोग कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के विषय के संबंध में वे जिसे सत्य मानते थे केवल वही बात कह देते थे और
उस विषय का कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता। यह बात श्रोता के मन में निसंकोच भाव से दृढ़ता के साथ अंकित हो जाती थी। पूर्व शिक्षा तथा संस्कारवश यदि कोई श्रोता उनके साधन से प्राप्त समाधानों को ग्रहण न कर तर्क युक्तियों की अवतारणा करता तो प्रायः वे कहा करते थे, मैंने जो कुछ मन में आया कह दिया, तुम उसका सिर दुम छोड़कर सार भाग ले लेना, और इतना कहकर चुप हो जाते। इस प्रकार वे कभी श्रोता की स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप करके उसका भाव भंग करने की चेष्टा नहीं करते थे। भगवान की कृपा से जब तक वह श्रोता उन्नत अवस्था में नहीं पहुंचता, तब तक प्रश्नोक्त विषय का यथार्थ समाधान उससे नहीं हो सकता, ऐसा सोचकर ही वे मौन रह जाते, ऐसा प्रतीत होता है। फिर अपने सिद्धांत वाक्यों को हृदयंगम कराने के लिए श्री रामकृष्ण देव उपरोक्त रूप से केवल उपमा और घटना के चित्रों को उपस्थित करके ही चुप नहीं रहते, बल्कि प्रश्नोक्त विषय की जो मीमांसा देते थे उसके संबंध में प्रख्यात साधकों ने भी वैसी ही मीमांसा की है। इस बात को साधकों द्वारा रचित संगीत आदि गाकर और कभी शास्त्रीय दृष्टांत द्वारा श्रोताओं को सुनाकर स्पष्ट कर देते थे। कहना न होगा, इस प्रकार उस मीमांसा के बारे में श्रोता के मन में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता था और उसे दृढ़ रूप से धारण कर वह उसी के अनुसार अपना जीवन परिचालित करने में प्रवृत्त होता था। उपलब्धि रहित वाक जाल में श्री रामकृष्ण देव का असंतोष। और भी एक बात यहां कह देने की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव हमसे बारंबार कह गए हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गों की चरम अवस्था में साधक अपने उपास्य देवता के साथ अपनी अभिन्नता की उपलब्धि करके अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शुद्ध ज्ञान एक पदार्थ है, वहां अंतिम अवस्था में सभी सियारों का एक रब है, एक ही प्रकार की उपलब्धि की बात कहते हैं। आदि उनके वाक्य इस विषय के प्रमाण रूप से उद्धृत किए जा सकते हैं। इस प्रकार अद्वैत विज्ञान को अंतिम अवस्था बताने पर भी वे साधारण संसारी के लिए जो रूप रसादि विषयों के भोग में निरंतर रत हैं, सदैव विशिष्टाद्वैत मत का ही उपदेश दिया करते थे और कभी कभी द्वैत भाव से ईश्वर भक्ति करने की बात कहने में भी नहीं चूकते थे। ऐसे व्यक्तियों को देखकर वे बहुत अप्रसन्न होते थे, जिनके भीतर न तो ईश्वर में वैसा अनुराग है और न उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की उपलब्धि ही है।
तथापि मुख से अद्वैत या विशिष्टाद्वैत मतों की ऊंची ऊंची बातें कहकर तर्क वितर्क करते हैं। कभी कभी कठोर वाक्य से वे उन्हें तिरस्कृत करने में भी संकुचित नहीं होते थे। हमारे मित्र बैकुंठनाथ सान्याल से उन्होंने एक दिन पूछा, तुमने पंचदशी पढ़ी है? बैकुंठ ने उत्तर दिया, यह किसका नाम है महाराज? मैं तो नहीं जानता। सुनकर उन्होंने कहा, बच गया। कुछ छोकरे वैसी पुस्तकें पढ़कर आते हैं, करते धरते कुछ नहीं, पर लंबी चौड़ी बातें कहकर मुझे परेशान करते हैं। उपरोक्त बातें कहने का प्रयोजन यह है कि उस दिन श्रीयुत जयगोपाल के मकान में एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, संसार में हम लोग किस तरह रहें जिससे ईश्वर कृपा के अधिकारी बन सके? उत्तर में उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का ही उपदेश दिया और श्यामा संबंधी 3-4 गीत गाकर सुनाए। श्री रामकृष्ण देव की बात का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। संसार में रहकर ईश्वर साधना के बारे में श्री रामकृष्ण देव का उपदेश। मनुष्य जब तक संसार को अपना समझकर कार्य करता है, तब तक उसे अनित्य जानकर भी उसमें आबद्ध रहकर कष्ट भोगता है। इच्छा होने पर भी उससे छुटकारा पाने का उसे रास्ता नहीं मिलता। इतना कहकर श्री रामकृष्ण देव ने गाया था, ए मनी महामायार माया रेखे छे की कुहक करे, ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य जीवे की ता जानते पारे इत्यादि। अर्थात ऐसी ही महामाया की माया ने कुहक जाल का विस्तार कर रखा है। इसमें ब्रह्मा विष्णु आदि भी मोहित हो जाते हैं, तो भला जीव उसे कैसे जान सकते हैं? इस कारण इस अनित्य संसार को भगवान के साथ मिलाकर प्रत्येक कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए। एक हाथ से उनके चरण कमल पकड़कर दूसरे हाथ से काम करते जाना चाहिए और सदा याद रखना होगा कि संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य उन्हीं ईश्वर के हैं, मेरे नहीं। ऐसा कर सकने से फिर माया मोह आदि से दुख भोगना नहीं पड़ेगा और जो कुछ कर रहा हूं सभी उन्हीं के कार्य हैं, यह धारणा रहने से मन उन्हीं की ओर अग्रसर होता रहेगा। इसे समझाने के लिए श्री रामकृष्ण देव गाने लगे, मन रे कृषि काज जानो ना, ऐमन मानव जमीन रैलो पतित, आबाद कर ले फल तो सोना इत्यादि। अर्थात, रे मन, तू खेती करना नहीं जानता। यह मनुष्य शरीर रूपी जमीन पतित अर्थात ऊसर पड़ी रह गई। यदि तू इसे आबाद करता तो सोना फलता। गाना समाप्त होने के बाद
श्री रामकृष्ण देव फिर कहने लगे, ऐसे ईश्वर का आश्रय लेकर संसार का कार्य करने से क्रमशः धारणा होगी कि संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य उन्हीं ईश्वर के अंश हैं। उस समय साधक माता पिता को ईश्वर ईश्वरी जानकर उनकी सेवा करेगा। पुत्र कन्याओं के भीतर बाल गोपाल और श्री जगदम्बा का प्रकाश दिखेगा तथा दूसरे लोगों को ईश्वर के अंश जानकर श्रद्धा भक्ति के साथ उनसे व्यवहार करेगा। इस प्रकार का भाव लेकर जो मनुष्य संसार का काम करेगा वही यथार्थ संसारी है। ऐसे व्यक्ति के मन से मृत्यु भय विलुप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अल्प होने पर भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत उस आदर्श तक पहुंचने का उपाय बताने के लिए वे फिर कहने लगे, विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर सभी कार्यों का अनुष्ठान करना होता है और बीच बीच में संसार के कोलाहल से दूर जाकर संयत चित्त से साधन भजन में प्रवृत्त होकर ईश्वर की उपलब्धि करने की चेष्टा करनी होती है। तभी मनुष्य उपरोक्त आदर्श जीवन गठित कर सकता है। इस प्रकार उपाय का निर्देश कर श्री रामकृष्ण देव ने साधक राम प्रसाद द्वारा रचित भजन गाया, आय मन बेड़ाते चाबी, काली कल्प तरु मूले चार फल कुड़ाए पाबी इत्यादि। अर्थात रे मन घूमने चल, काली रूप कल्प तरु के नीचे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल तू पा जाएगा। फिर विवेक बुद्धि शब्द का आशय समझाते हुए उन्होंने कहा, इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से साधक ईश्वर को नित्य और सार वस्तु रूप से ग्रहण करता है और रूप रसादि के समूह रूप जगत को अनित्य और असार जानकर छोड़ देता है। उसी प्रकार नित्य वस्तु ईश्वर को जान लेने के अनंतर वह बुद्धि ही उसे समझा देती है कि जो नित्य है वही लीला में जीव और जगत रूप नाना मूर्तियों में प्रकट हुए हैं और ऐसा समझकर ही साधक अंत में ईश्वर को नित्य और लीला में दोनों भावों में देखने में समर्थ होता है। कीर्तनानंद। इसके अनंतर आचार्य चिरंजीव एक तारा बजाकर गाने लगे, आमाय दे मां पागल करे इत्यादि। अर्थात हे मां जगदम्बिके मुझे पागल बना दे। उनके साथ साथ दूसरे लोग भी उन पदों की आवृत्ति करने लगे। कीर्तन प्रारंभ होते ही श्री रामकृष्ण देव भाव के आवेश में खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही अन्य लोग भी खड़े होकर श्री रामकृष्ण देव को घेरकर कीर्तन और नृत्य करने लगे।
वह भजन कुछ समय तक गाने के बाद श्रीयुत चिरंजीव दूसरा भजन गाने लगे। चिदाकाश में प्रेम रूप पूर्ण चंद्र का उदय हो गया। बहुत देर तक इस भजन को गा गा कर नाचने के अनंतर ईश्वर और उनके भक्तों को प्रणाम कर उस दिन का कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग श्री रामकृष्ण देव की चरण धूलि लेकर बैठ गए। उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने बहुत ही मधुर भाव से नृत्य किया था, परंतु श्रीयुत मणिमोहन के घर में उनका जिस प्रकार बहुत समय तक गंभीर भावावेश दिखाई पड़ा था, आज यहां उतना नहीं हुआ। कीर्तन के अंत में बैठ जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने चिरंजीव से कहा, तुम्हारा चिदाकाशे होलो जिस दिन पहले सुना था, उसी दिन से उस भजन को किसी के द्वारा गाए जाने पर मैं भावाविष्ट होकर देखता था, मानो बहुत बड़ा जागृत उज्जवल पूर्ण चंद्र आकाश में उदित हो गया है। इसके अनंतर श्री केशव के रोग के संबंध में श्री जयगोपाल और चिरंजीव में आपस में बातचीत होने लगी। हमें स्मरण है, श्रीयुत राखाल अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी का शरीर इस समय अस्वस्थ है। इस बात को श्री रामकृष्ण देव ने एक व्यक्ति से कहा था। श्रीयुत जयगोपाल आनुष्ठानिक ब्राह्म थे या नहीं हम कह नहीं सकते, परंतु ब्राह्म नेता केशव चंद्र की वे विशेष श्रद्धा भक्ति करते थे और ब्राह्म संघ के सभी व्यक्तियों से प्रेम रखते थे। कलकत्ते के निकट स्थित बेलघरिया नामक स्थान के इनके बगीचे में श्रीयुत केशव कभी कभी अपने दलबल के साथ जाकर साधन भजन में दिन बिता आया करते थे। उसी बगीचे में एक समय श्री रामकृष्ण देव के साथ पहले पहल सम्मिलित होकर ही उनके जीवन में आध्यात्मिक भाव गंभीर होकर क्रमशः उनमें नव विधान रूपी सुगंध कुसुम खिल उठा था। जय गोपाल भी उस दिन से श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा रखने लगे। कभी वे दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के साथ वार्तालाप कर या कभी उन्हें अपने घर पर लाकर धर्म चर्चा करते हुए आनंद का अनुभव करते थे। हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव के कलकत्ता आने का गाड़ी किराया अधिकतर श्रीयुत जयगोपाल ही देते थे। उनके परिवार के दूसरे लोग भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धापूर्ण थे। अब रात अधिक हुई है, देखकर हम श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर घर की ओर चल दिए। जय ठाकुर, जय मां।